हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो रिटर्न्स टू फैक्टर के केस में क्या कंडीशन बनती है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी जो कंडीशन बनती है उसको क्या कहते हैं हम, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के केस में क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली। वो एक ऐसी कंडीशन है, हमने शॉर्ट टर्म के केस में हमें पता है कि जो फिनोमिनन बन होता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर का, वो किसका फिनोमिनन है, शॉर्ट रन का फिनोमिनन है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारा जो एक वेरिएबल है या हमारा जो एक इनपुट है वो क्या है, फिक्स्ड है। ओनली जो एक अदर जो हमने बोला लेबर क्या है, हमारा वेरिएबल फैक्टर है। तो वेरिएबल फैक्टर्स एक तो फिक्स्ड हो गया, एक वेरिएबल फैक्टर है। तो जब हम इस फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उस केस में क्या है, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंबाइन करते चले जाते हैं फिक्स्ड के साथ, शुरू में तो क्या होता है कि हमारा जो टोटल आउटपुट है उसमें बहुत एक इंक्रीज आता है। एट इंक्रीजिंग रेट हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है दैट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। बट एक टाइम के बाद क्या होता है, जो हमारा एमपी है वो डिक्लाइन करने लग जाता है, मतलब कम होने लग जाता है, इंक्रीज नहीं कर रहा, कम होने लग जाता है। तो कम होने के केस में हमारा जो टीपी है, जो टोटल प्रोडक्ट है, वो इंक्रीज तो कर रहा है बट किस पे कर रहा है, एट डिमिनिशिंग रेट पे कर रहा है, डिक्लाइनिंग रेट। जो रेट ऑफ चेंज है ना वो क्या है, डिक्रीजिंग है। और फिर उसके बाद हमारा जो एमपी क्या है, वो हमारा कम होते होते कहाँ तक चला जाता है, जीरो तक चला जाता है और इवन नेगेटिव हो जाता है। और उस नेगेटिव के केस में हमारा जो टोटल प्रोडक्ट भी वो क्या है, क्या हमारा टोटल प्रोडक्ट भी डिमिनिश करने लग जाता है, नेगेटिव नहीं होता है टोटल प्रोडक्ट, इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ठीक है, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे कैसे चेंज हो रहा है और उसके बेस पे टोटल प्रोडक्ट में कैसे कैसे चेंज आ रहा है, उस वही हम पढ़ते हैं अपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में या फिर लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट में। ठीक है, इसका एक केस हमने आज स्टडी करेंगे। अपने केस के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे हमने यूनिट्स ऑफ लैंड हमने क्या बोला, फिक्स्ड है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, जितना हमारे पास लैंड का अमाउंट है वो एज इट इज रहेगा। हम क्या सिर्फ चेंज कर सकते हैं, हम सिर्फ लेबर अपने चेंज कर सकते हैं। लेबर हमने 1 2 3 4 हम लेबर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है, टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, जैसे हमने एक लैंड के साथ एक लेबर लगाया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 हो गया, 5 हो रहा है, 9 12 14 15। ठीक है, ये बढ़ता चला जा रहा है बट एक टाइम के बाद आप देख रहे हो कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, वो एज इट इज है, बट हम लेबर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं और 8 तक इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा इवन अपना टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, और अब इसी में अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता था कि डिफरेंस निकालते हैं पिछली यूनिट से, 5 - 2, ठीक है, 3 9 - 4 4। ठीक है, तो ये जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है, इस स्टेज तक तो क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे फिर 3 2 1 ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है और इसके बाद क्या हो रहा है, हमारा ये नेगेटिव भी आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारी क्या सिचुएशन बनती है, आप ये देखिए। अब ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हमने क्या लिया, यूनिट्स ऑफ लेबर लिया है। ठीक है, तो अब ये जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट में जब हम उसको टेबल के अकॉर्डिंगली जब हम बनाने की कोशिश करेंगे तो इस स्टेज तक मेरा क्या है, मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और कहाँ तक, जहां तक मेरा जो एमपी है वो क्या है, मैक्सिमम है। एमपी इंक्रीज कर रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेज 1 बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है हमारा, पॉइंट के,
जो ये हमारा पॉइंट के है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा जो टीपी है जो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था वो क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करना रुक जाता है। इंक्रीज तो कर रहा है बट किस रेट पे कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे कर रहा है। तो इस पॉइंट के बाद जो ये पॉइंट में जो इंक्रीज कर रहा है टीपी, इस एरिया में जो स्टेज 2 हम कह रहे हैं, इस स्टेज पे हमारा जो टीपी है वो इंक्रीज किस पे कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे। डिमिनिशिंग रेट पे क्यों कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए जो हमारा जो एमपी है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। क्योंकि हमारा एमपी डिक्लाइन कर रहा है, हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज किस पे कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे कर रहा है। अब ये जो मेरा पॉइंट है टी मेरा टोटल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट है कि इसी सिचुएशन पे अगर मैं चलती रहूंगी तो टीपी मेरा मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम किस पे होगा, जब मेरा एमपी 0 होगा। जब मेरा एमपी 0 होगा टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के बाद जब एमपी नीचे गया, नेगेटिव चला गया, तो मेरा टीपी क्या होगा, इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्टेज 3 बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि रिटर्न्स टू फैक्टर हम समझ रहे हैं शॉर्ट रन का एक फिनोमिनन है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले जो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसको समझने की कोशिश करिए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है। वो कहता है जैसे जैसे हम एक फिक्स्ड इनपुट के साथ एक वेरिएबल इनपुट को कंबाइन करते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारा जो एमपी है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, हमारा डिमिनिशिंग करने लग जाता है, डिक्लाइनिंग करने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ तो रहा है बट किस पे बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट पे। और एक टाइम के बाद क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी 0 आ जाता है और टीपी मेरा फुल मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। और जैसे ही मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, मेरा टीपी क्या हो जाता है, इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ठीक है, इसमें स्टेज 1 2 3 होते हैं। स्टेज 1 में क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब है टीपी इज इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, बोथ आर इंक्रीजिंग। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एंड टोटल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब जो मेरी स्टेज 2 है उसमें क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड टीपी इज इंक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, उसके बाद में जो मेरी थर्ड स्टेज आती है वो क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स। उस पे एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, व्हेन एमपी इज 0, इस केस में जब एमपी इज इक्वल्स टू 0 टीपी क्या है, मैक्सिमम है, अपना मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जब एमपी हमारा नेगेटिव आ जाता है, टीपी क्या होता है, इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये 3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है प्लीज फील फ्री टू कमेंट। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है, आप अदर कोई क्वेश्चंस में क्वेरीज हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।